हरे कृष्णा। इस बार की जो एकादशी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, जो कि है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। यह एकादशी उदय तिथि में की जाती है और इसमें 19 तारीख को पारण होगा, 18 तारीख को व्रत लिया जाएगा एकादशी का। और इसमें एक छोटी सी कथा आती है कि एकादशी में पद्म पुराण में जो वर्णन आता है इसमें, जो कि एक बार पांडु पुत्र भीमसेन जी थे, उन्होंने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से सभी एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। तो वेद व्यास जी ने उन्हें बताया था कि निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उसका व्रत करने से साल में जो भी 24 एकादशियाँ आती हैं उसका फल प्राप्त होता है। तो आज हम उसी व्रत को विधि विधान से पारण के कैसे किया जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो एकादशी है उसमें हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए हमें, और हम 3 से 4 बजे के बीच में इसमें पानी ग्रहण कर सकते हैं सूरज आने से पहले पहले। इसके बाद हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपने मन को श्री कृष्ण जी के चित्त में लगाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके आसपास तीर्थ स्थलों की नदियां हैं, तो वो संभव हो सके तो वहाँ पे स्नान आदि कर सकते हैं। तो हमारी सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठेंगे तो उस टाइम हमें पूरा दिन हमने इस प्रकार से डिवाइड करना है, जैसे कि हमें सुबह का टाइम जाप माला करनी है कि 3 से 4 घंटे हम जाप माला करेंगे। इसके बाद श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने पूरा दिन को डिवाइड करना है। निर्जला एकादशी ऐसी एकादशी होती है जिसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। और इसका है जो व्रत वो दूसरे दिन ही पारण होता है और पारण के टाइम ही जल ग्रहण किया जाता है। तो इसकी जो दिनचर्या है वो सारा दिन ही हमें पूरा दिन पूजा पाठ करनी होती है, अपने मन को भगवान जी के चरणों में लगाना चाहिए। यह एकादशी, इस निर्जला एकादशी का जो बताया गया है हमें कि यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हमारे पाप को दूर करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम व्रत लेते हैं पूरी एकादशी में, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, तो ये वाला जो व्रत हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, इसको विधि पूर्वक करने से जो भी वो और एकादशी में हमारे कोई भी त्रुटि हुई हो उसको अच्छे से मतलब सामर्थ्य होती है, उसकी सारी त्रुटियां माफ़ की जाती है इस व्रत में। इसलिए इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमें पूरे दिन जाप माला करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरा दिन बैठ के जाप माला करो। और इसके बाद हमें अगले दिन द्वादशी वाले दिन हमें सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिर हमने श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। उनको जल, धूप, दीप, इत्र हर चीज़ से नहला के अच्छे से पूजा पाजा करके फिर हमें पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे जो एकादशी का व्रत है इस प्रकार से संपन्न होता है। हमें जो भी व्रत करना चाहिए एकादशी का, उसको अच्छे से संकल्प लेके करना चाहिए कि हमारे सभी पापों का नाश हो। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी का इस व्रत को करें। और बहुत सारे ऐसे भी है जो कोई वृद्ध है या कोई बीमार है जो नहीं कर सकते, तो इसमें भी इसके लिए बताया गया है। बेशक आप व्रत नहीं कर सकते हो तो आप पूरा दिन जाप माला कर सकते हैं। जैसे 2-3-4 घंटे आपने जाप माला कर ली, इसके बाद आपने कुछ भी पुस्तक वगैरह भगवान जी की कोई भी हो तो उसको आप पढ़ सकते हैं, तो आपको उसमें भी इसका फल प्राप्त होगा। तो आपको इसमें कोई भी निराश होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।